मेंबर्स, मार्केट ने आज बहुत ही तगड़ा फॉल किया। 24,400 से लेके सीधा 2400 तक गया। 300 पॉइंट का फॉल। क्या कोई न्यूज है? कोई भी नहीं। क्यों फॉल हुआ? रीजन एक ही था कि मार्केट में तगड़ा रेजिस्टेंस था फिबोनाची के हिसाब से, जो मैं देखो आपको बार बार बताता हूं कि वीडियोस अगर देखोगे समझ पाओगे, ठीक है? क्योंकि सिर्फ निफ्टी फॉल नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज भी फॉल करना स्टार्ट करती है। ओके, तो आप मेरी जो डेली वीडियोस है उसको भी रडार पे रखना। हम लोग ये जो इवनिंग रैप है वो डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट में क्या हुआ है, निफ्टी में क्या मोमेंटम है, क्रूड ऑयल में क्या मोमेंटम है, और बहुत सारी कंपनीज में जो मूव्स आ रही है क्या वो फेक है, हम लोग चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी डाउट है कमेंट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी फ्रॉम द टॉप से अगर बात करेंगे तो 24,400 से लेके 24,200 के नीचे क्लोजिंग दी है। 750 पॉइंट का सेंसेक्स फॉल होता हुआ दिखाई दिया। अगर कोई पूछे सर रीजन कोई है क्या, देखो यूएस ईरान की बातचीत अभी भी है, और माना जा रहा है कि कल या परसों वो लोग बैठक करने वाले हैं जहां पे क्लियर एक आइडिया आएगा। हो सकता है कि अगर वो सहमति ना दे तो मार्केट भी एक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसके पहले रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, बट वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस किया और फॉल कर गया। आप देखो निफ्टी का चार्ट यहां पे फोकस करो, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो निफ्टी जो फॉल हुआ ना, एग्जैक्टली प्रीवियस डे का हाई के आसपास सपोर्ट लिया, ठीक है? फर्स्ट टाइम फॉल हुआ, सपोर्ट लिया, साइडवेज हो गया, एंड देन वापस जैसे ब्रेकडाउन किया, प्रीवियस डे का जो लो था उसको टेस्ट किया मार्केट ने। बात समझ में आ रही है? हालांकि मैंने भी मोमेंटम कैप्चर की थी, बट बता नहीं सकता, डेफिनेटली आप सभी लोग जानते हैं रीजंस, बट हमेशा याद रखो कि ये चीजें आपको आनी चाहिए। मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवोट लेवल्स, मार्केट में ब्रेकडाउन, क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर वो वर्टिकल रिकवर कर जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये इंस्टेंटली समझ गया था कि मार्केट जब भी डबल बॉटम टेस्ट करता है ना, वो इंस्टेंटली फॉल कर जाता है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखना, 5 मिनट का चार्ट, जब भी डे लो को टेस्ट किया है ना 930 940 के बाद, अगर वो रिकवर किया है और सेकंड टाइम डे लो टेस्ट किया है तो वो वापस फॉल करता है, ये वो ब्रेकडाउन कर देता है, वो बाउंस नहीं करता। बहुत से लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना नहीं आता, क्यों? क्योंकि उनको अब नहीं पता होता कि वो बाउंस करेगा कि नहीं करेगा। बहुत बार होता है कि अगर सेकंड टाइम टेस्ट करता है डी लो या डी हाई, वो ब्रेक कर लेता है। बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत काम की चीजें हैं। तो शॉर्ट टेंस सिंबल में मार्केट इसकी वजह से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आज मार्केट में कुछ ऑटो कंपनीज एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग आई। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एफएमसीजी जो कंपनीज होती है, लाइक भाई पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं, जो भी है कंपनीज, ये सभी का मार्जिन 5 से लेकर 7% का होता है, ठीक है? अब आप लोगों ने देखा होगा कि नोएडा में स्ट्राइक चल रही है। मार्केट में क्रूड ऑयल भले यहां पे आपको इंडियन प्राइस में मिल रहा है, यानी कि पेट्रोल डीजल प्रॉपर मिल रहा है, बट बहुत सारे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ चुके हैं। आपने डेफिनेटली देखा होगा कि अगर आपको यहीं पे फूड खाने जाते हैं तो वहां पे प्राइस देखना, मान लो कि कोई लोकल स्ट्रीट फूड हो गया यहाँ पे, समोसा या कुछ भी जो भी हो गया, उसमें प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उनके रॉ मटेरियल थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे। इवन पानी की जो बॉटल है, उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पैकेजिंग मटेरियल, वो महंगे हो गए। इसकी वजह से एफएमसीजी को लॉस होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो एफएमसीजी कंपनीज बहुत जल्दी प्राइस बढ़ा सकते हैं 5 से लेकर 8% तक का, ठीक है? तो उसकी वजह से अभी उनके रेवेन्यू में हिट होगा, उनके मार्जिन में हिट होगा, इसकी वजह से मार्केट में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी। क्लियर? देखो हमेशा याद रखना कि मार्केट फ्यूचर को देख के ट्रेड करता है कि भाई अगर इनके रिजल्ट्स वीक आएंगे तो वो पहले सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये सभी कंपनीज में फॉल आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं जीएमडीसी आज 20% की सर्किट मारी, 52 हाई क्यों गया? आपने ध्यान से नोटिस किया है? ये बंदा जीएमडीसी मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज था फॉलिंग मार्केट में, और जैसे ही कुछ न्यूज आई ये बंदा रॉकेट बन के 20% की सर्किट लगा दी, विच इज पॉजिटिव साइन, डेफिनेटली पॉजिटिव साइन। अब पहले सर्किट क्यों मारी वो सोचो। यहां पे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है कि जीएमडीसी यहां पे कोलैबोरेशन कर रहा है एनएमडीसी के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। देखिए जो ग्लोबल मार्केट में वार चल रही है और टैरिफ की न्यूज आ रही है अब चाइना से, यूएस से, तो भाई रेयर अर्थ मिनरल्स है वो हम लोग यहां पे करेंगे। इसकी वजह से यहां पे जीएमडीसी ने हाथ मिलाया एनएमडीसी के साथ और ये 20% भाग गया। हालांकि एनएमडीसी नहीं भागा इतना। तो हमेशा याद रखो बड़े प्लेस कहां पे है, ठीक है? चार्ट्स को देखो, क्या कोई कंपनी ब्रेकआउट किया है, कोई कंपनी लाइफ को ब्रेक किया? मैं यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक्स में मोमेंटम क्या वैलिड मोमेंटम होती है या फेक मोमेंटम होती है, ये आइडेंटिफाई कैसे करें। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे स्टॉक तो भागते हैं, मूव करते हैं, बट आइडेंटिफाई कैसे करें?
अगर कोई कंपनी में न्यूज आई ना और वो डे हाई पे क्लोजिंग दी ना, इट्स पॉजिटिव साइन। ठीक है, वो कितना पॉजिटिव रहेगा वो मैं नहीं बता सकता, पॉसिबल भी नहीं है, बट इट्स वेरी 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 पॉजिटिव साइन। प्लस अगर कोई कंपनी मंथली रेंज ब्रेक करती है ना, मंथली हाई, वो भी बहुत तगड़े पॉजिटिव साइंस होते हैं। सो इन शॉर्ट में जीएमडीसी ने बहुत अच्छी चीजें की है, इनकी जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ही इंडिया को बेनिफिट करवाती हुई दिखाई दे सकती है। गलेनस्पार्ट भी, ये बंदा भी जो आपने देखा होगा मेटल कंपनी है आई थिंक, और ये बंदा एक महीने में 56% मोमेंटम किया। रीजन ये था कि इनका प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, इन्होंने जो Q4 अपडेट दी है बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये एक महीने के अंदर 56% भागा। अब ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं। देखो, हमेशा याद रखो कि जो भी कंपनीज वर्टिकल्स मूव करती है ना, कि भाई इनका बिजनेस अपडेट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब उनके बिजनेस अपडेट स्ट्रांग हुए हैं अलग बात है, वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद रिएक्ट करेगा, वो अलग बात है। बात समझ में आ रही है? और इसने रिजल्ट से पहले ही मोमेंटम करना स्टार्ट किया। अब आप सोचो कि अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो क्या वो मोमेंटम करेगा? क्या करेगा वो मोमेंटम? ठीक है, तो ये क्या होता है, पंप एंड डंप होते हैं। जो भी कंपनीज बहुत वर्टिकल जाती है ना, हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर्स उसमें ट्रैप करने के लिए रिटेल को बैठे हैं, वो अलग बड़े प्लेयर्स है। जो बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है रेगुलर स्टॉक में, म्यूचुअल फंड हो गए, जो स्टॉक में टाइम फ्रेम रखते हैं कि भाई इतना टाइम फ्रेम है, वो अलग कंपनीज होती है, वो स्लो एंड स्टडीली ऊपर जाती है, जो आपको बताते भी नहीं कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। और कुछ कंपनी ऐसी होती है जहां पे रिटेल को ट्रैप करते हैं, बोलते हैं ना कि बुलाती है मत, जाने का नहीं, ठीक है। वो पता कैसे चलता है? तो जो स्टॉक वर्टिकल जाते हैं ना, बड़े रिटेल बोलते हैं ना कि भाई ये जा रहा है, मैं इसमें एंट्री कर लूँ, कुछ भी वो रैंडमली कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं कि सर मैं टॉप से ट्रैप हो गया। ये इसी की वजह से ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। आपको ट्रैप किया जाता है और आपको ट्रैप समझ भी नहीं आता कि ट्रैप है भी कि नहीं। हालांकि मैं इसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, या ऊपर कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जनरली मार्केट में यही चीजें दिखाई देती है, ठीक है। जो भी कंपनीज बिजनेस अपडेट्स को देख के विद इन अ मंथ 56% चली जाती है, तो वो बिजनेस अपडेट्स जब रिजल्ट आएगा वो क्या रिएक्ट करेगी? बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें ट्रैपिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा टाटा पावर, अदानी पावर में आज मोमेंटम थी। अदानी पावर आज हम देखो कि 3 से 4% जाता हुआ दिखाई दिया। रिसेंटली अभी आई थिंक कुछ न्यूज सुनी थी, लाइफ को ब्रेक किया है। अब देखो एक बात समझो, जनरली क्या होता है कि जब भी गर्मी की सीजन आती है, पावर कंपनीज भागना स्टार्ट कर लेती है। पावर कंपनीज हो गई, या जो फ्रिज बनाती है, एसी बनाती है, वो कंपनीज भागना स्टार्ट कर लेती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कंपनी नॉन सीजन के टाइम पे ज्यादा गिरती नहीं है, और सीजन आने के टाइम पे लाइफ हाई को ब्रेक कर लेती है। बात समझ में रही? वो कंपनीज के अंदर बड़े प्लेयर्स है। चार्ट को देखना, ठीक है। अब मोबाइल में भी चार्ट आ गया ना, अभी तो मोबाइल में चार्ट देखना कि सर ये कंपनी 50 डे लो पे है, और जैसी गर्मी की सीजन आ गई ये पुल बैक कर गया, वो फेक मोमेंटम है, ठीक है। वो सीजन वाइज मोमेंटम है। जो कंपनीज ज्यादा फॉल नहीं की है, 50 डे लो के आसपास भी नहीं की है, और जैसे ही ये गर्मी सीजन आ गई, ये कंपनीज भागना स्टार्ट की, लाइफ को ब्रेक किया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव कि वहां पे बड़े प्लेयर्स है। अब बड़े प्लेयर्स चाहे वो एफआई हो, डीआई हो, कोई भी हो, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स जहां पे होते हैं वहां पे कंपनी में एटलीस्ट स्ट्रेंथ होती है, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, रिकवरी के साइंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आज एक रिजल्ट आया था एचडीबी का फाइनेंशियल सर्वे, जो बजाज फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज हम लोग बोल सकते हैं उसकी कैटेगरी में आती है। तो इस बंदे ने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया, भागा। मॉर्गन स्टैनली बोल रहे कि भाई बहुत ही पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली आई थिंक कोई लेवल्स बताया नहीं है, बट अनुमान से बेटर रिजल्ट था, जिसकी वजह से भागा। और ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश है कंपनी के अंदर। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। आपने देखा कि सर एचडीबी भागा, ठीक है। वो भागा तो वो क्या डी हाई पे सस्टेन हुआ? पहला सवाल ये खुद से पूछना, क्या वो सस्टेन हुआ? ठीक है, अगर वो सस्टेन हुआ तो पॉजिटिव साइन। अगर वो सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर मान लो ऊपर के लिए उससे फॉल किया, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन रिजल्ट के दिन सस्टेन नहीं हुआ हाई पे, और वो फॉल किया, फॉल करने के बाद क्या वो रिजल्ट का हाई वापस ब्रेक करता है? अगर ब्रेक करता है ना, तो वहां पे बड़े प्लेयर्स है, वहां पे प्लेयर्स है, यानी कि वो पॉजिटिव ट्रेंड करने की क्षमता रखता है, ठीक है। बट अगर वो रिजल्ट के टाइम पे जब गैप अप ओपन हुआ, वो सस्टेन नहीं किया और वो रिकवर भी नहीं किया वो लेवल तक, तो फिर आप सोचो क्या वो वापस ऊपर जाने की क्षमता रखता है? ठीक है, हमेशा याद रखो, रिजल्ट इवेंट हो गई, ऐसी जो बड़ी बड़ी इवेंट्स आती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कंपनी का स्टॉक की मोमेंटम का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो रिजल्ट इवेंट में हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट का 7 दिन का हाई, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो रिजल्ट का 7 दिन का है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लो कोई रैंडमली रिजल्ट आ गया, आप कूद पड़े, वो बेवकूफी है,
क्लियर? चलिए, आई होप ये चीज़ें समझ में आई और मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पसंद आता है तो बाय लाइक कर देना, एटलीस्ट वीडियो शेयर कर देना। आपके ग्रुप के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है और काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कर देना, कंपनीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट आप आई एम श्योर समझ जाओगे कि मार्केट में स्टॉक्स का बिहेव कैसा होता है। चलिए, सो निफ्टी में समझा चुका हूं। निफ्टी में केयरफुल लेना, डेली वीडियोस मेरा देखना, वहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं। और क्रूड ऑयल की बात करें, जो क्रूड ऑयल प्योरली एक रेंज में पड़ा है और वो रेंज है 104 से लेके 92 की। वो एक बहुत ही तगड़ी रेंज में, ये रेंज टूटने के बाद कोई बड़ी मोमेंटम आ सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। तब तक तो ये रेंज में रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है क्रूड ऑयल, ठीक है। अब क्रूड ऑयल भी वेट कर रहा है कि भाई ट्रंप क्या बोलेगा, क्या ये सीज़फायर बंद हो जाएगा। अगर बंद होगा तो क्रूड ऑयल भागेगा और नहीं होगा तो वापस गिरना स्टार्ट करेगा। तो 92 जैसे ही ब्रेक होगा फिर वो वहाँ पे 88 87 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जुड़ चुके हैं। आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। आपको म्यूचुअल फंड में सही मैं नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है आप लोगों के लिए, और प्रॉपर लेवल्स आपको म्यूचुअल फंड के बताने की कोशिश करूंगा जहां पे आपको काम आ सकता है, ठीक है। आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में। बाकी मिलते अगली वीडियो में, बाय।